अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है बेटा। ये बेटे आपको मैंने 12 और 13 क्वेश्चन दिया था, तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इसको रिपीट करूँगा ताकि आप में से अगर किसी को कोई मुश्किल है तो वो उसको करेक्ट कर सके, और अगर पूछने वाली बात हो तो वो पूछ भी सके। और आप कल प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर वो कोई सस्पेंस अकाउंट या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगेगा तो अभी आपने कोई अकाउंट नहीं बनाना, अभी आपने सिर्फ रेक्टिफाई करनी है एंट्रियाँ। अकाउंट इंशाल्लाह मैं ख़ुद बनवाऊँगा आपको ईद के बाद जी। पहली एंट्री है 12वें सवाल की, 840 रुपये वाज डेबिट बैलेंस इन अमजद अकाउंट एज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, ठीक है। 840, तो इसका मतलब है कि ये एंट्री होनी थी असल में बैड डेट टू अमजद 840 रुपये से, बैड डेट टू अमजद 840 रुपये से। उसने क्या कर दिया जी, उसने एंट्री कर दी है बैड डेट में 480 रुपये और अनवर को क्रेडिट कर दिया। अब असल एंट्री थी बैड डेट टू अमजद, बैड डेट टू अमजद 840 से, ठीक है। लेकिन उससे क्या गलती हुई, उसने कर दिया बैड डेट टू अनवर 480 से। इसकी करेक्शन कैसे करेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि बैड डेट में अंडरकास्टिंग हुई है, लिखना था 840, लिख दिया 480, तो बैड डेट्स डेबिट होगा 360 से, अंडरकास्ट हुआ था ना, तो 360 से आ जाएगा डेबिट साइड पे। अनवर 480 रुपये से गलती से क्रेडिट हुआ था, इसे डेबिट कर दिया, 480 से ये ख़त्म हो जाएगा। और अमजद को असली जगह पर लाए 840 रुपये से, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स 360, अनवर 480 और अमजद 840, ठीक है जी। अगर कोई और मसला हुआ तो फिर पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री, हाँ वो सिंपल है इसलिए मैं वैसे ही ज़ुबानी बोल देता हूँ। सेकंड एंट्री थी, वो करना था ड्राइंग्स टू कैश, कर दिया ट्रेड एक्सपेंस टू कैश, कैश कैश से कैंसिल, और रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट टू ट्रेड एक्सपेंस। बैड डेट्स रिसीव 500 रुपये फ्रॉम अरशद वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। ले जी, उसने बैड डेट रिसीव किए थे, किससे? अरशद से। असल में बैड डेट की एंट्री होती है बैड डेट टू अरशद, लेकिन अगर उसने रिसीव कर लिए तो फिर एंट्री हो जाती है कैश टू बैड डेट रिकवर। असल एंट्री क्या होनी थी? कैश अकाउंट टू बैड डेट रिकवर एंट्री होनी थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने इसको गलती से कर दिया। मैं पढ़ के देखता हूँ, ठहरिएगा जी। अरशद वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, एक सेकेंड जी, ये ज़रा बैड डेट रिकवर 500 रुपया फ्रॉम अरशद वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, ये तो होना था कैश अकाउंट टू बैड डेट रिकवर, उसने कर दिया कैश अकाउंट टू अरशद, ठीक है। होना था कैश अकाउंट टू बैड डेट रिकवर, उसने कर दिया कैश अकाउंट टू अरशद, कैश कैश से कैंसिल हो जाएगा बेटे। और जो रेक्टिफाई एंट्री होगी वो होगी कि अरशद डेबिट हो जाएगा और बैड डेट रिकवर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। ये एंट्री ज़रा फ़िलहाल भूल जाइए, ये एंट्री है, होनी थी कैश टू बैड डेट रिकवर, कर दिए कैश टू अरशद, कैश कैश से कैंसिल, अरशद गलती से डेबिट हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, इसको डेबिट करके ख़त्म किया और बैड डेट रिकवर अपनी असली जगह पे आ गए, ठीक है जी। उसके बाद एंट्री थी आ रिसीप्ट 3500 रुपये की सईद वॉज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट एज 5300। अब ये सईद से आपने रिसीव किया है तो एंट्री होनी थी कैश टू सईद, ठीक है। बस फ़र्क ये हुआ कि सईद ने क्रेडिट होना था कितनी अमाउंट से? 3500 से, ठीक है।
लेकिन वो बेचारा क्रेडिट हो गया किससे, 5300 से। तो सईद 35 की बजाय 5300 से क्रेडिट हो गया, तो ये सईद ओवरकास्ट हो गया। लिहाजा जितने पैसे ज़्यादा लिखे गए हैं क्रेडिट साइड पर, आना था 3500, आ गया कितना, 5300। तो कितने ज़्यादा लिखे गए हैं, ये गालिबन 35 और 10 45 और 5 1800 रुपया गालिबन ज़्यादा लिखा गया क्रेडिट साइड पे। तो 1800 से आपने सईद को डेबिट कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगी सईद टू सस्पेंस। फिर अगला सवाल शुरू हो जाएगा। टोटल क्रेडिट साइड मोहसिन का ओवरकास्ट है, ये खुद ही करिएगा। सेल बुक और अंडरकास्ट है, ये भी आपने कर लेना खुद ही। तीसरी एंट्री है, गुड्स 1000 की परचेज करी हैं, नासिर से वर क्रेडिटेड इन द सेल्स बुक, हाउएवर नासिर अकाउंट वाज करेक्ट। अच्छा जी, मैं पूरी एंट्री लिख देता हूँ। एंट्री होनी थी परचेज टू नासिर, कर दिया नासिर टू सेल, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है कि नासिर ठीक है, तो नासिर को मैं ऐसे ही ख़त्म कर देता हूँ। परचेज असली जगह पर आ गई, सेल गलती से क्रेडिट हो रही थी डेबिट हो गई, और क्रेडिट साइड पे फिर सस्पेंस आ जाएगा क्योंकि वो कह रहा है नासिर ठीक था, तो इसलिए फिर क्रेडिट साइड पे सस्पेंस आ जाएगा जी। कहता है द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक 2000 वाज नॉट पोस्टेड टू द लेजर। लेजर कह रहा है तो सिर्फ परचेज की बात कर रहा है, रिटर्न की। अब परचेज का बैलेंस डेबिट होता है और परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है। ये एंट्री होगी आपकी सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, क्योंकि लेजर में नहीं ना लिखा गया, तो इसलिए सस्पेंस आ जाएगा साथ इसके। फिर एक एंट्री किया जी उसने, क्रेडिट बैलेंस कहता है 7550 का रेंट रिसीव का था, शोन एज 57, ये भी अंडर कास्टिंग ही है। तो रिसीव किया जी कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट, कितना 7550, लेकिन रेंट को क्रेडिट किससे कर दिया, 57 से, तो रेंट अंडर कास्ट हो रहा है। अब देख लो कितने कम लिखे गए हैं रेंट में, जितने कम लिखे गए हैं रेंट को क्रेडिट कर दो सस्पेंस के साथ, ठीक है जी। फिर एंट्री आ जाएगी जी, गुड्स 6200 की सेल की हैं दाऊद को, करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल में सही लिखी गई हैं, बट दाऊद में उसकी जगह 2600 लिख दिया गया है। तो दाऊद टू सेल था, ये थी 6200 की, लेकिन लिख दी है 2600 की। अब दाऊद में अंडरकास्ट हो रहा है, तो दाऊद डेबिट हो रहा है, अंडरकास्ट है तो उधर ही रहेगा, डेबिट साइड पर ही। जितना कम लिखा गया है 26 और 62 का फ़र्क वो दाऊद में आ जाएगा और सस्पेंस के साथ एंट्री हो जाएगी। फिर है जी, गुड्स 750 की सोल्ड टू महमूद एंड कंपनी कैश, तो ये एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, लेकिन वो कहता है कि इसने गलती से कर दिया महमूद अकाउंट टू सेल अकाउंट, सेल से कैंसिल हो जाएगी। एंट्री कैश असली जगह पर, महमूद गलती से डेबिट हो रहा था, क्रेडिट करके इसे ख़त्म कर देंगे। तो बेटा ये 2 सवाल मैंने आपके सामने बोल दिए हैं। अब अगले 2 आपने पहले प्रैक्टिस करने हैं, फिर मैं रात को वो करवा दूंगा। अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो वो दुरुस्त हो जाएगी, अगर कोई पूछने वाला पॉइंट होगा तो वो फिर अगले दिन आप मुझे वॉइस मेल कर देना। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।